सुन के तेरी पुकार, संग चलने को तेरे कोई हो ना हो तैयार, हिम्मत ना हार, चल चला चल, अकेला चल चला चल। नमस्कार, मैं तरुण अरोड़ा। जैसा कि आप सब जानते हैं, म्यूज़िक के बिना दुनिया अधूरी है। तो आज हम मौजूद हैं अलेवा गांव में, जहां पर हम आपको एक शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जो म्यूज़िक के शौकीन हैं, म्यूज़िक गाने के शौकीन हैं और इतना अच्छा गाते हैं, लेकिन ऊपर तक नहीं चढ़ सका उनका म्यूज़िक। क्यों नहीं चढ़ सका? पुराने गाने के शौकीन तो सभी होते हैं, आज भी पुराने गाने चलन में हैं। आज भी अगर हम पुराने गाने सुनते हैं तो हमें काफ़ी दिल को सुकून मिलता है। तो हमारे साथ मौजूद हैं अजमेर जी। इनके संघर्ष के बारे में हम जानेंगे। राम राम जी। राम राम जी। अजमेर जी, आपने कहाँ से शुरू किया था गाना और कहाँ तक, ऊपर तक आप क्यों नहीं पहुँच पाए? आपका गाना क्यों नहीं फेमस हुआ? ये पढ़ते थे स्कूल में तो थोड़ा थोड़ा शौक सा चढ़ने लगा गाने का। तो आपस में यार दोस्त बैठे रहते थे, गुनगुनाते तो कहे यार तेरी आवाज़ में तो अच्छा वो कशिश है कुछ, ये सुना वो सुना। मेरे को पूरा गीत नहीं याद थे, तो मैंने कोशिश की। रेडियो था घर में, तो रेडियो के साथ साथ लिखने की भी प्रैक्टिस बन गई मेरी। तो वो गाना याद किया तो वही गा दिया, दोस्तों ने पगा। तो आपने कोई गाना लिखा भी है? नहीं, अपना कोई गीत नहीं लिखा जी। मतलब पुराने गाने जो सुन के वही गाते थे? जी, पसंद भी थे मेरे। तो फिर स्कूल के बाद एक बार उसमें पेपर में पढ़ा, किसी कंपनी का कोई विज्ञापन था, उसमें मैंने अप्लाई कर दिया। अप्लाई किया, उनका लेटर आ गया, वो दिल्ली बुला लिए। तो कौन से सन की बात है ये सन 88 की, 1988, 1988 की बात? 1988 की। तो जी वहाँ गए तो उन्होंने थोड़े थोड़े मुखड़े से सुने थे, वो रिकॉर्ड कर लिया। फिर उन्होंने मेरे ख्याल में उसका वो प्रसारण भी दिया था। हम बात करें तो कौन सी कंपनी थी वैसे वो? ये शायद गांधी इलेक्ट्रॉनिक्स थे कोई। और कहाँ पे आपने ज्वाइनिंग की थी? मेरे काम के बारे में या गाने के बारे में? नहीं, गाने के मतलब ज्वाइनिंग कंपनी में जो ज्वाइनिंग लेटर लिया था, मतलब आपने अच्छा। कौन सी कंपनी का? गांधी इलेक्ट्रॉनिक्स थी शायद। कहाँ पे? ये बुलाया था इस झंडेवाला। झंडेवाला दिल्ली में है। जी जी। हाँ जी। तो उसमें लिया था उन्होंने ऑडिशन जी। तो एक दो गाना गवा काफ़ी थे, पहुँचे थे, तो उसमें मेरा भी पड़ गया था नंबर। फिर उसके बाद उन्होंने कोई रिज़ल्ट वगैरह तो कुछ भेजा ही नहीं। जी। तो सुनने में आया कि आपने ऑल इंडिया रेडियो में भी गाया हुआ है? हाँ, उन्होंने ही भेजा था वो, ऑल इंडिया कंपनी नहीं भेजा था? हाँ हाँ जी। वो तो 88 में ही गाया था आपने? हाँ, 88 में। तो गाना जो आपको गाने के शौकीन हैं आप, हाँ। मतलब कब से गाना शुरू किया था आपने? बचपन से ही शुरू किया था या पर स्टडी के टाइम में? स्टडी के टाइम में। स्टडी के टाइम में एक बार क्या है, मैं अम्बाड़ा गया हुआ था, तो वहाँ जी ये पंजाबी गायक हैं अपने गुरदास मान साहब, जी। तो उनसे मुलाकात हुई मेरी। जी। तो उनके गीत सुने तो मेरे को और भी ज़्यादा चस्का पड़ गया, मोटिवेट हो गया। हाँ। तो उनसे बाय फेस भी मिले, फेस टू फेस मिले, तो उन्होंने भी एक गीत मेरी भी, मैंने भी कहा साहब मैं भी आपको सुनाऊं, तो उनसे दो एक लाइन गुनगुनाई थी। बोले वाह भाई क्या बात है। मैंने वो उनका भी शायद याद कर लिया, तो वो मेरे आइडल हो गए। तो कौन सी जो 2 लाइनें थी वो बताइए ये जो आपने गाई थी? पंजाबी गीत की जी। वो है जी उनकी, थोड़ा थोड़ा हंसना जरूर चाहिए। तो एक बार सुना दीजिए। थोड़ा थोड़ा हंसना जरूर चाहिए, थोड़ा थोड़ा हंसना जरूर चाहिए, दुख होवे दसना जरूर चाहिए, रुत मस्तानी विच चढ़दी जवानी विच किसे नाल फसना जरूर चाहिए, थोड़ा 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 हंसना जरूर चाहिए। हसोगे ते सारा जग नाल हसेगा, रोगे कल जग दूर नसेगा, खुशी भी ना हासी कदे आ नहीं सकदी, दुख भैड़ी दुनिया वंडा नहीं सकदी। लब रोण दे बहाने
वंड खुशी दे खजाने, लब रोण दे बहाने वंड खुशी दे खजाने, अखां विच रखना जरूर चाहिदा, थोड़ा 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 हसना जरूर चाहिदा, थोड़ा थोड़ा हसना जरूर चाहिदा। तो आपने कहीं और भी पार्टिसिपेट किया अपने गांव में? नहीं, पार्टिसिपेंट नहीं। रागनी में या किसी हाँ, और? रागनी रुगनी भी एक आध बार गा लिया हूँ, पर जिस तरह गांव में कोई फंक्शन है, जिस तरह अपने यहाँ और बाबा के डेरे जी। हैं तो उनमें प्रोग्राम चलते रहे, उनमें गा लिया। हाँ। तो आप आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की आपने? आगे बढ़ने की कहाँ से करें? घर के हालात कैसे थे, स्टेप- मतलब उस हिसाब से घर वालों ने स्टेप तो सपोर्ट नहीं- नहीं किया या गांव ने सपोर्ट नहीं किया? हाँ, कुछ स्पोर्टिंग की बात है, बाकी स्टेप दिख नहीं रहा, को अगला कदम रखें कहाँ? मतलब किसकी कमी रही, आपकी कमी रही या घर वालों की या गांव वालों की, किस तरह से? ये मैं कुछ नहीं कह सकता। मेन कमी तो शायद मेरी रही हो जी। कि मैंने कोशिश कम करी। मतलब गांव वालों का फुल सपोर्ट मिला आपको? हाँ, सपोर्ट तो बिल्कुल। तो मेरे छोटे बड़े दोस्त हैं, बड़े अच्छे से मिलते हैं, जी। मैं तो उनकी इज्जत करता हूँ। वो भी कितना मेरी पढ़े इज्जत लिखे हैं आप? करते हैं। मैंने 10वीं किया साहब। 10वीं की है। तो जो आपका संघर्ष भरा जीवन है तो उसके बारे में बताइए, स्टार्टिंग से आपने क्या किया, मतलब उसके बारे में, मतलब म्यूज़िक का आपने कहाँ से सीखा? म्यूज़िक सीखा मैंने अपने दिमाग से ही, या परमात्मा ने कुछ दे रखा होगा। नहीं मतलब गुरु किसको मानते हैं आप? गुरु मैं मानता हूँ, मेरा फिल्मी का तो मैं गुरदास मान साहब को ही मानता हूँ। जी, वो तो आपके आइडल हो गए। गुरु किसको मानते हैं मतलब? गुरु तो देखो जी, जो देसी गाने के गुरु बनाए थे मैंने, कृष्ण शिल्पार साहब। जी, जो कृष्ण शिल्पार, हाँ जो अब इस दुनिया में नहीं हाँ, है। अब इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने काफ़ी किस्से भी लिखे हैं सांग के, तो उनसे कुछ देसी के बारे में मैंने ज्ञान लिया है। जी। तो कोई एक हिंदी गाना जो आपका फेवरेट हो, जो आपको पसंद हो, वो सुना दीजिए, उसके 2 लाइनें। अच्छा जी, एक पंडित जी का है जी। लक्ष्मी चंद साहब का, बहुत हिंदी गाना, बॉलीवुड फिल्म? बॉलीवुड फिल्मी गाना जी। हाँ। दोनों ने किया था प्यार, मगर मुझे याद रहा तू भूल गई। मैंने तेरे लिए रे जग छोड़ा, तू मुझको छोड़ चली। मैंने तेरे लिए रे जग छोड़ा, तू मुझको छोड़ चली। तूने मुझसे किया था कभी वादा, मेरी ताल पे तू दौड़ी चली आएगी। ऐसा बंधन है प्यार का ये बंधन, इसे तोड़ के तू कैसे चली जाएगी। क्या यही है वफा, मुझे ये तो बता मेरी महुआ, तेरे वादे क्या हुए। क्या यही है वफा, मुझे ये तो बता मेरी महुआ। हो मेरी जाना, दोनों ने किया इकरार, मगर मुझे याद रहा तू भूल गई। मैंने तेरे लिए रे जग छोड़ा, तू मुझको छोड़ चली। मैंने तेरे लिए रे जग छोड़ा, तू मुझको छोड़ चली। तो देखिए, गांव का सपोर्ट था आपके पास, आपके दोस्तों का सपोर्ट था, फिर आप आगे क्यों नहीं बढ़े? सपोर्ट दोस्तों का बस सिर्फ प्यार तक सीमित था कि मैं फाइनेंशियली नहीं था? फाइनेंशियली नहीं था, तो फाइनेंस के मामले में मैं काफ़ी लूज़ हूँ। तो आज आप क्या काम कर रहे हैं? म्यूज़िक की दुनिया से हट चुके हैं या अब भी गाना गाते हैं? हटा तो नहीं हूँ, शौकिया शौकिया तो? गा लेता हूँ। 4 यार दोस्त बैठे हों, वो
डिमांड करते तो उनका मन रखने के लिए गा देता हूँ। फिलहाल आप क्या काम करते हैं? फिलहाल मैं राजमिस्त्री का काम कर रहा हूँ मिस्त्री का काम जी। करते हैं। तो फाइनेंशियली सपोर्ट की वजह से आगे नहीं बढ़ सके, तो कुछ पारिवारिक समस्याएं भी थी, साथ में बच्चे बड़े हो गए, शादी करनी भी, पढ़ाई लिखाई, जी, तो वो भी तो समस्या। परिवार ने साथ दिया था आपका? परिवार कहाँ से साथ देगा जी, परिवार के पास इतना वो है नहीं। तो मतलब मेरे मेनली को जो support का- वजह रही आपकी नाकामयाब होने की म्यूज़िक की दुनिया में, हाँ जी। फाइनेंशियली सपोर्ट रही। जी जी, धन्यवाद। तो हमारे साथ मौजूद हैं अलेवा गांव के, क्या नाम है सब? मनोज। अलेवा गांव के मनोज जी हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज जी राम राम। राम राम जी। मनोज भाई, आपने पहले भी गाने सुने होंगे उनके, हाँ जी तो बिल्कुल। आपको कैसे लगे? इनको आगे तक जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था? देखिए भाई साहब ये बहुत ही बढ़िया गायक हैं, तो हम तो इसकी हमेशा सुनते रहते हैं, लेकिन कोई मतलब घर के हालात और कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण ये आगे नहीं बढ़ सके। बस उस टाइम हम बच्चे थे, नहीं तो हम कोशिश करते ही ऐसी ऐसी प्रतिभा को आगे पहुँचाने की। तो आज भी कोशिश कर रहे हैं कि भाई इसने दुनिया सुने और उसके बारे में कुछ मतलब अपना वो रखे। जी तो बहुत हमने तो देखे काफ़ी अच्छे गायक लगे हैं ये। जी, हाँ जी। धन्यवाद। क्या नाम है भाई साहब? जगवीर है जी। जगबीर भाई साहब, अगर कोई आदमी में टैलेंट हो, किस चीज़ को गाने का, बजाने का कोई टैलेंट हो, वो फाइनेंशियली सपोर्ट की वजह से आगे ना बढ़ सके, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर ऐसा है, ये अकेला नहीं है, इंडिया में ऐसी बहुत सी हस्तियां होंगी जो फाइनेंशियल की वजह से ही आज वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। और ये तो हम अक्सर देखते हैं भाई साहब को कि इतने टैलेंटेड हैं पुराने गानों में, तो कोई इनके बराबर का है नहीं मेरे ख्याल से। गांव में तो क्या आसपास भी नहीं होगा कोई। तो हो सकता है कि भाई को कुछ सपोर्ट मिले हमारी वजह से। तो हम तो कोशिश यही करेंगे कि भाई जो मुकाम तब हासिल नहीं कर सका, हो सकता है कि अब थोड़ी कोशिश हम करके देख लें। ठीक जी, धन्यवाद। तो राजेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम राम राजेश जी। राजेश जी, गायक तो आपने बहुत भी देखे होंगे, टैलेंट भी लोगों में बहुत देखा होगा। कोई किसी चीज़ में टैलेंट है, कोई किस चीज़ में माहिर है, कोई किस चीज़ में माहिर है। म्यूज़िक की दुनिया में अजमेर जी माहिर हैं। तो अजमेर जी का साथ गांव वालों ने दिया, दोस्तों ने दिया, एक सिर्फ फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं थी क्या? इसके अंदर टैलेंट तो बहुत है जी, जी, लेकिन इसके पारिवारिक समस्या होने के कारण इसका भाई था जो बड़ा, उसकी डेथ हो गई थी। जी, छोटे बच्चे थे उसके, ये पढ़ते थे, उसके कारण फिर ये अपना इसकी जो प्रतिभा मतलब अपनी परिवार की और भाई की परिवार की जिम्मेवारी इनके ऊपर पड़ गई। हाँ जी, तो इस कारण ये कहाँ प्रतिभा फिर ऊपर के आएगी इसकी, जी, पारिवारिक समस्या मुड़ गया ये। तो आज भी आपके बीच गा बजा लेते हैं? हाँ जी, हमारे बीच में तो सारे निरवा है जी, जी हमारे बीच में तो बढ़िया तरह से गाते हैं। जी, धन्यवाद। हाँ जी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। आप देख सकते हैं टैलेंट तो है, लेकिन सिर्फ फाइनेंशियली सपोर्ट। ऐसे बहुत से युवा होंगे, बहुत से बुजुर्ग भी होंगे जिनमें टैलेंट तो रहा होगा और है भी आज भी, लेकिन वो ऊपर तक नहीं बढ़ सके। तो अगर आपके आसपास दिखे तो इन्हें आप थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हैं। थोड़ा अगर फाइनेंशियली कर सकते हैं तो आप उसकी हेल्प कर सकते हैं किसी भी तरह से। और इस जो अजमेर जी हैं, इनके साथ जो है सपोर्ट तो पूरा था, लेकिन सिर्फ फाइनेंशियली सपोर्ट की वजह से पीछे रह गए। ऐसे बहुत से दुनिया है, आपने बहुत से लोग देखे होंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि और जो भी फाइनेंशियली सपोर्ट की वजह से पीछे रह गए हैं, ताकि लोग उनका थोड़ा बहुत सपोर्ट कर सकें।